तो एक्ने के जो काजेज हैं, जो मोस्ट कॉमन काजेज हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तो मैंने आपको वक़्त से पहले ब्लूगत का बताया जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो है। अब उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें एक डाइटरी रिस्क फैक्टर्स हैं जो मैंने डाइट का आपको सारा बताया वो। इसके अलावा स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ये कुछ ये हैबिट्स हैं इस तरह की जिससे ये हो सकता है। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कुछ मेडिकेशंस हैं, ख़ास तौर पे स्टीरॉयड मेडिकेशन जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हमारे बच्चों को जब कर रहे होते हैं। बिल्कुल बच्चों को जब ये एक्नी होती है तो वो पेरेंट्स मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेके यूज़ करवाते हैं और वो एज अ रिजल्ट वो सही होने की बजाय बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है फेस पे। तो इसमें हम स्टेरॉइड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना इसमें आपने। और इसके अलावा जो है वो और मेडिकेशंस हैं जैसे टीबी की कुछ अदवायात हैं, डिप्रेशन की अदवायात हैं, उनसे भी एक्नी एग्रीवेट हो सकती हैं या हो सकती है। और हकीम मेडिकेशन का इसके साथ कोई ताल्लुक है इसकी? बिल्कुल है, बाज़ औक़ात अब ज़ाहिरी बात है अच्छे बुरे लोग हर जगह ही होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कुछ इस तरह की मेडिकेशन दे देते हैं जिसमें कुछ हैवी मेटल्स शामिल होते हैं या स्टीरॉइड्स शामिल होते हैं, तो उससे भी फिर एक्नी वगैरह जो है वो मज़ीद वर्स हो सकती है। और इसके अलावा जो आपने मेरे से पूछा उसमें कॉस्मेटिक्स भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी ओवर द काउंटर हाँ वो यूज़ करते हैं, फीमेल्स बच्चियाँ बच्चे यूज़ करते हैं, तो उसमें इसको एक्नी कॉस्मेटिका बोलते हैं। और जो ये व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो लोग खुद सुपर स्टोर से लेके यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनका क्या है, इसके साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, जो ओवर द काउंटर वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत सारी स्टीरॉइड्स होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, उस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। वो इमीडिएट वाइटनिंग तो दे देती हैं लेकिन उसके बाद वो स्किन को बहुत ख़राब कर देती हैं, स्किन डैमेज पतली हो जाती है, एजिंग के साइन आ जाते हैं, जो रगें होती हैं बारीक वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो और साथ में एक्नी भी हो सकती है उससे। तो ये है। इसके अलावा जो है कुछ लाइफस्टाइल में जो एक चीज़ जो मिस हो गई थी वो ये थी कि जी लैक ऑफ स्लीप या ओवर एग्जर्शन, सोते नहीं हैं प्रॉपर तरीके हाँ से। मतलब स्लीप पैटर्न जिनका डिस्टर्ब है। और इसके अलावा मेडिकेशंस में कुछ विटामिन्स भी हैं जो एक्नी को एग्रीवेट कर सकते हैं। इसलिए जो है ये जो कमर्शियल्स चल रही होती हैं मल्टीविटामिन्स की और हमारे लोग जो हैं वो विदाउट कंसल्ट किए वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनसे भी एक्नी जो है वो हो सकती है, वर्स हो सकती है। ठीक है जी।